Hello students, I hope all you are doing in your life. So now student, today we are discussing about a most important and awaiting news, and also we can say that our syllabus. Now the CBSE board exam 221 class 12 biology syllabus and weightage is reduced. ये सब आपको पता है, ये knowledge आप already न्यूज़ चैनल्स पर ले चुके हैं, लेकिन आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो ये रिड्यूस सिलेबस है वो कितना परसेंट रिड्यूस हुआ है। साथ ही साथ हम बात करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के जो पेपर का पैटर्न रहा है वो किस तरह से रहा है, क्या वो इजी पैटर्न था या वो मीडियम पैटर्न था या वो हार्ड पैटर्न था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे जो चैप्टर रिड्यूस हुए हैं, जो चैप्टर हमें अब नहीं पढ़ने हैं उनके बारे में, क्योंकि काफी हाई डिमांड थी बच्चों की कि चैप्टर जो है वो ड्यू टू पैंडेमिक कंडीशन की वजह से कुछ चैप्टर यहाँ पे रिलैक्स दिए जाए, कुछ चैप्टर को डिलीट किया जाए, जो बच्चों को लगता था कि हाँ ये चैप्टर को सिलेबस के अंदर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे यहाँ पर कि रिड्यूस सिलेबस के अंदर ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपके कोर्स में से कम हुए हैं और उनका जो वेटेज है वो किस हिसाब से रहा है। ओके, सो नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेटर कंपैरिजन के लिए हम बात करेंगे हमारे सबसे पहले जो ग्राफ है उसके बारे में कि 2018 में, 19 में और 20 के अंदर किस तरह से आपके पेपर का पैटर्न रहा था। सो लेट्स स्टार्ट नाउ द डिफिकल्टी लेवल कंपैरिजन ऑफ 220, 2019 एंड 2018। ठीक है, तो यहां पे हमने 2018 से लेकर 20 तक का हमने एक डिफिकल्टी जो कंपैरिजन लेवल है वो आपके सामने हमने यहां पे रखा है। देखिए सबसे पहले हम बात करें यहां पर जो आपका इजी लाइन है वो ब्लू लाइन से मार्क्ड है, जो आपकी एवरेज लाइन है वो रेड लाइन से मार्क्ड है और आपकी जो डिफिकल्ट लाइन है वो ऑरेंज लाइन से मार्क्ड है। क्लियर? तो यहां देखिए 2018 की अगर हम बात करें तो यहां पे डिफिकल्टी लेवल कितना रहा, रेशियो लो है, लेकिन जो एवरेज लेवल है वो कितना है, हाई है। यानी कि आपसे ज्यादा डिफिकल्टी क्वेश्चन नहीं पूछे गए, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो हैं उनको नहीं लिया गया 2018 के अंदर। ठीक है, और जो हम कहें कि इजी मीडियम था वो लगभग कितना था, हम कह सकते हैं कि 60-40 का रेशियो रहा था। ठीक, तो यहां पर 2018 में पेपर था, उसका जो एवरेज डिफिकल्टी लेवल था वो आपके सामने है। नाउ नेक्स्ट हम बात करें किसकी, 2019 के अंदर। तो 19 में देखिए आप 18 के मुकाबले कितना वेरिएशन है। यहां पर जो आपका डिफिकल्टी लेवल है वो क्या हुआ, थोड़ा सा यहां पर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आप कंपेयर करें तो यहां पर आपके तीनों जो फेज हैं उसमें से यहां पर इन्होंने जो इजी मीडियम है वो थोड़ा सा डाउन कर दिया है, लेकिन जो आपका एवरेज है, जो क्वेश्चन जहां से बनते हैं, जो ज्यादा क्वेश्चन वाला वेटेज है जिनका, जिन चैप्टर्स का, वो एज इट इज देखिए यहां पे स्टैंड कर रहा है। ठीक, नाउ अगर हम मूव करें 2020 की तरफ तो 2020 में आप देखेंगे किस तरह से यहां पे जो लेवल है बिल्कुल इन्होंने ऐसा कर दिया कि जो एवरेज लेवल है, जो एवरेज क्वेश्चन थे उनका लेवल उन्होंने पीक पर कर दिया है, लेकिन जो डिफिकल्टी लेवल है वो बिल्कुल डाउन हो गया और इजी लेवल बिल्कुल डाउन हो गया। यानी कि अगर हम पेपर देखें एज कंपेयर टू 18, 19 एंड 20, तो 2020 के अंदर और 2019 के अंदर पेपर सेट हुआ था वो बहुत ही अच्छा पेपर था, एक एवरेज पेपर था, जो बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कि हाँ हमें इस तरह का पेपर मिलना चाहिए। तो 220 में उनकी जो थी पूरी उम्मीदें इस पेपर के ऊपर थी और पेपर काफी अच्छा भी रहा। ठीक है, आप बच्चों के रेस्पॉन्स के हिसाब से। तो नाउ हमने एक डिफिकल्टी लेवल का कंपैरिजन किया यहां पे। अब देखिए 221 के अंदर, क्योंकि पैंडेमिक कंडीशन है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हाँ सीबीएसई ने बच्चों के हिसाब से क्या किया है, आप सबके हिसाब से सीबीएसई ने सिलेबस को रिड्यूस किया है। ठीक है, और बच्चों की ही डिमांड पर जो कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जो बच्चों को लगता था कि हाँ ये हटने चाहिए, तो बच्चों को लगा था कि शायद इसमें तो कुछ टॉपिक्स या सब टॉपिक्स इसमें से रिमूव किए जाएंगे, लेकिन यहां पर सीबीएसई ने बच्चों की पूरी चीजों को समझते हुए पूरे के पूरे चैप्टर को ही यहां से रिमूव कर दिया है। अब वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं, क्या उनका सिनेरियो है, क्या उनका वेटेज है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ओके, सो नाउ ये देखिए आपके सामने यहां पे दो ग्राफ हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी, वेटेज प्लान के बारे में। तो बेसिकली यहां पे हमारा ओल्ड चैप्टर का वेटेज प्लान है और एज कंपेयर यहां पे हमारा न्यू चैप्टर का वेटेज प्लान है। अब ओल्ड चैप्टर के वेटेज प्लान की अगर हम बात करें तो जो हमारी यूनिट्स हैं, ठीक है ना, उन्हीं के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले हम बात करें किसकी, हमारी यूनिट फर्स्ट की। तो हमारी यूनिट कौन सी होगी, रिप्रोडक्शन की जो यूनिट है। रिप्रोडक्शन के अंदर हमारे पहले क्या हुआ करते थे, हमारे 4 चैप्टर हुआ करते थे, लेकिन यहां पर अब जो है इस साल रिप्रोडक्शन में हमारे कितने चैप्टर है, हमारे 3 चैप्टर हैं। ठीक है, यानी कि यहां से आपका रिप्रोडक्शन का जो बेसिक चैप्टर था, जहां पे हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की, वो चैप्टर यहां से हटा दिया गया है, लेकिन मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरह की कोई कमी नहीं की गई है, क्योंकि यहां पे भी रिप्रोडक्शन पहले 14 मार्क्स का था, तो यहां पर भी अभी भी ये
जो यूनिट है हमारी वो 14 मार्क्स की है। यानी कि अब अगर हम बात करें यहां पर तो जो एवरेज है वो कितना हो गया, पहले अगर 3.35 यहां पर एवरेज निकल के आता था तो अब 4.67 एवरेज निकल के आता है। यानी कि अब 3 चैप्टर में से आपको 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है? नाउ जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो जेनेटिक्स और एवोल्यूशन में से यहां से जो मेजर चैप्टर था एवोल्यूशन, ठीक है, वो सीबीएसई ने कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। रीजन उसके पीछे पता नहीं क्या रहा, क्योंकि एवोल्यूशन बच्चों को शायद लगता था कि काफी बोरिंग चैप्टर है, लेकिन हाँ चैप्टर हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारी जो पुरानी सभ्यता है, पुरानी जो नॉलेज थी वो हमारी हमें कहां से मिल रही थी, हमें एवोल्यूशन से पता पड़ रहा था कि कैसे कैसे जो है पृथ्वी का निर्माण हुआ, सब चीजें हुई इन चीजों के बारे में। पर ठीक है, ओवरऑल आप ही के डिमांड पे सीबीएसई ने सब कुछ किया, तो यहां से जो जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन है इसमें से जो एवोल्यूशन वाला पार्ट है वो सीबीएसई ने कंप्लीटली यहां से रिमूव कर दिया है। लेकिन वेटेज की अगर हम बात करें तो यहां पे 18 मार्क्स का वेटेज होता था, ठीक है, और यहां पे क्या हुआ, इन्होंने कंप्लीट यहां पर वेटेज यही का यही रखा है। ठीक, तो अब यहां पे देखिए जो चैप्टर है बेसिकली हम बात करें तो जब एवोल्यूशन चैप्टर यहां से हट गया है तो जो चैप्टर का वेटेज है यहां पे वो बढ़ गया है। यानी कि अब जो 2 चैप्टर हैं उन्हीं में से जो है यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाएगा तो 9 मार्क्स के हो गए। ठीक है, तो यहां पर वेटेज क्या है, बढ़ के आ रहा है। तो आपको जो चैप्टर तैयार करने हैं उनका आपको एक पूरा एक परफॉर्मा यहां पर मिल जाएगा कि हाँ वेटेज के अकॉर्डिंग अगर आप चैप्टर्स की प्रिपरेशन करते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिट देगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर की। तो यहां पे ये 14 मार्क्स का है और एज इट इज यहां पर भी इसको 14 मार्क्स का ही रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें हम किसकी, हम बात करें यहां पर बायोटेक्नोलॉजी की। ठीक, तो बायोटेक्नोलॉजी का जो वेटेज था वो कितना था, पहले लास्ट ईयर तक वो 10 था, लेकिन यहां पर इसको बढ़ाकर क्या कर दिया, आपका 12 कर दिया, क्योंकि आपके बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल और जो एप्लीकेशन वाला जो चैप्टर है, दोनों चैप्टर, उन दोनों में वेटेज बढ़ाकर यहां पर इसको 12 कर दिया। क्योंकि आपका जो चैप्टर है वो कहां से रिड्यूस किया गया है, आपका जो चैप्टर रिड्यूस किया गया है, एक आपका चैप्टर बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर से आपका स्ट्रेटेजी वाला जो चैप्टर है वो भी रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, साथ ही साथ हम बात करें यहां पर तो जो हमारा इकोलॉजी वाला पार्ट है वो पार्ट कितना था, पहले इकोलॉजी में 14 का वेटेज हुआ करता था, लेकिन यहां पर इस वेटेज को रिड्यूस करके कितना कर दिया, 12 का कर दिया। तो बेसिकली अगर हम बात करें पूरे इसकी तो ओल्ड वेटेज प्लान के अकॉर्डिंग और न्यू वेटेज प्लान के अकॉर्डिंग ज्यादा वेरिएशन नहीं है, लेकिन हाँ जो चैप्टर वाइज जो वेरिएशन आया है उसके अकॉर्डिंग जो वेटेज बढ़ के आता है वो आपकी जो लास्ट 3 यूनिट्स हैं उनके हिसाब से निकल कर आता है। अगर हम रिप्रोडक्शन के यूनिट को की बात करें तो अगर हम इस यूनिट को अगर हम थोड़ी देर के लिए होल्ड रखें इस चीज को, तो यहां पे जेनेटिक्स, ठीक है, बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर और बायोटेक्नोलॉजी और इकोलॉजी एनवायरनमेंट, यानी कि ये चारों जो पोर्शन हैं आपके, ये आपको कंप्लीट क्या करते हैं, ज्यादा मार्क्स का वेटेज देते हैं। क्लियर, चलिए तो यहां पे हुआ हमारा न्यू चैप्टर वेटेज प्लान। अब हम बात करते हैं किसकी, जो चैप्टर वाइज जो सीबीएसई ने जो बोर्ड है उन्होंने जिस चैप्टर को रिमूव किया है उस चैप्टर के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर जो आपकी टाइमिंग रहेगी वो 3 आवर्स की टाइमिंग रहेगी बेसिकली। ठीक है, रिप्रोडक्शन हमारी कौन सी यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, यानी कि हम 12th की बात कर रहे हैं तो हमारी 5th यूनिट है नाउ। तो इसके मार्क्स कितने हैं, 14 मार्क्स में डिवाइडेड है। जबकि जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में हम बात करें तो एवोल्यूशन कंप्लीटली जो चैप्टर है वो रिमूव कर दिया गया है। तो यहाँ पे जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर जो हैं हमारे वो 18 मार्क्स को यहाँ पे शो कर रहे हैं, यानी कि 9 मार्क्स का एक चैप्टर हो जाता है। नाउ द बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर की हम बात करें तो 14 मार्क्स का टोटल इसका वेटेज निकल कर आता है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चैप्टर है, एप्लीकेशन और प्रिंसिपल वाला, उन दोनों चैप्टर्स का वेटेज जो निकल के आता है 6 मार्क्स का निकल के आता है, यानी कि 12 मार्क्स का वेटेज ये हो जाता है। और इकोलॉजी और एनवायरनमेंट की हम बात करें तो यहाँ पे इसका वेटेज कितना है, 12 नंबर का वेटेज, जो पहले क्या हुआ था 14 नंबर का वेटेज हुआ करता था। ठीक, चलिए तो ये हमारा पूरा कंप्लीट क्या है, यहाँ पर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है 70 मार्क्स का टोटल। अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर वाइज की, चैप्टर वाइज क्या क्या वेरिएशंस आए हैं। नाउ फर्स्ट हम बात करें 5th यूनिट की, यानी कि रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन में जो फर्स्ट चैप्टर है कौन सा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो अगर आप रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में देख रहे हैं तो यहां पर देखिए कंप्लीटली जो चैप्टर है ये आपका यहां से रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर में आपसे यहां पे कोई इन्होंने सब टॉपिक को इन्होंने यहां से रिमूव किया, इन्होंने कंप्लीटली जो चैप्टर है वो ही पूरा यहां से हटा दिया है। रीजन बीइंग क्या है, देखिए
यहां पर हम रिप्रोडक्शन के बारे में, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में नॉलेज लेते हैं, ठीक है। तो वो बेसिक नॉलेज थी जो आप अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, जो कि सेल साइकिल सेल डिवीजन जो चैप्टर है आपका, आप उसमें भी ये चीज पढ़ते हैं बेसिकली। तो यहां पर जो सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो ये किसका पार्ट बना दिया? ये जो पार्ट है आपको ये कहां देखने को मिलेगा? आपको इसके नेक्स्ट चैप्टर में, जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहां पर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कंप्लीटली नॉलेज मिलती है। तो जो क्वेश्चन आपका पुटअप यहां से होना था वो उस चैप्टर से उठ सकता है, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट चीज हो गई। तो यहां पे इसी वजह से क्या करा इन्होंने, ये कंप्लीट जो चैप्टर है वो इसको रिमूव कर दिया। ओके, नाउ अगर नेक्स्ट हम बात करें तो देखिए चैप्टर 2 कौन सा है हमारा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट है, तो प्लांट्स के रिगार्डिंग चैप्टर है। तो यहां पे कंप्लीटली इस चैप्टर में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। इसमें जो प्रीवियस जो टॉपिक अवेलेबल थे वही टॉपिक इसके अंदर है, किसी भी टॉपिक को यहां पर रिमूव नहीं किया गया है। तो कंप्लीटली आपको ये चैप्टर भी कवर अप करना है। नेक्स्ट हम बात करें ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर भी यहां से किसी भी तरह की किसी भी टॉपिक की छेड़छाड़ या काटछाट नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पे मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कंप्लीटली आपको पढ़ना है। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, टेस्टिस, ओवरी, गैमेटोजेनेसिस, ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन इवेंट, सभी आपको यहां पर पढ़ने हैं, ठीक है। यहां पे आपका जो पार्ट कवर अप होगा वो होगा आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाला, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जो क्वेश्चन है वो आपको यहां से इसका कंप्लीटली आइडिया लग जाएगा। तो यहां पर भी किस तरह की कोई काटछाट नहीं की गई है। नेक्स्ट हम बात करें चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। देखिए हम आपको बता दें कि बेसिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है या बेसिकली हम कहते हैं कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन तक ही क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाता है, लेकिन अब चांसेस बढ़ जाते हैं कि जब आपका जो ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर है वो यहां से रिमूव कर दिया गया है तो मेन जो वेटेज निकल कर आता है वो इन 3 चैप्टर्स पे निकल के आता है, ठीक है। तो एवरेज मार्क्स की हम बात करते हैं 14 मार्क्स का है, ठीक है। तो अगर इसको भी हम करें यहां पर तो करीबन एवरेज क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के निकल के आने, 4.5 मार्क्स के निकल के आने चाहिए। तो मे भी पॉसिबिलिटीज ये हैं कि 2013 के बाद में 14 में और देन 16 में यहां से एक एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। 13 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो बेसिकली चांसेस बढ़ जाते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से भी आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको कंप्लीट रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी यूनिट 7 की, ठीक है। तो नाउ ये यूनिट है एक्टिव जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन की। अगर हम बेसिकली बात कर रहे हैं तो जेनेटिक्स और एवोल्यूशन में क्या है, जो चैप्टर नंबर 5 है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसको एज इट इज यहां रखा गया है और इसके भी जो टॉपिक्स सब टॉपिक्स हैं उनके अंदर किस तरह की कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो यहां पर आपको कंप्लीटली जो है वेटेज वाइज इस चैप्टर को भी यहां पे आपको एज इट इज रखा गया है बच्चों के लिए। नाउ नेक्स्ट हम बात करें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो बेसिकली इस यूनिट के अंदर जो चैप्टर रिमूव किया गया है वो आपका जो एवोल्यूशन है वो यहां से आपका चैप्टर रिमूव किया गया है, ठीक है। तो यहां से क्या रिमूव है, सिर्फ एवोल्यूशन का जो चैप्टर है वो यहां से हटाया गया है। तो 5th और 6th चैप्टर आपको कंप्लीटली यहां पे मिलता है। देखिए जो 7th चैप्टर है आपका एवोल्यूशन वो कंप्लीटली यहां से रिमूव कर दिया गया है, यानी कि आपको एवोल्यूशन नहीं पढ़ना है। कई बच्चों को एवोल्यूशन में इंटरेस्ट आता है, लेकिन कई बच्चों को क्या लगता है कि ये काफी बोरिंग लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें क्या हैं, सब इसमें एक तरह से हम कह सकते हैं कि रट्टा मारने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली काफी लंबा और लेंथी चैप्टर लोगों को लगता है, बच्चों को लगता है ये। तो इस चैप्टर को भी जो आपकी सीबीएसई बोर्ड है उसने यहां से इसको रिमूव कर दिया है और इसका जो वेटेज है वो जो 2 चैप्टर रेस्ट ऑफ चैप्टर्स हैं उनके अंदर उन्होंने ऐड ऑन कर दिया है। तो ये आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। जिन बच्चों को ये चैप्टर बोरिंग सा लगता था या लेंथी लगता था तो उनके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि जो मेजर जो क्वेश्चन का जो वेटेज है वो अब उन 2 चैप्टर्स पर डिपेंड हो गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट यूनिट की हम बात करें बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो यहां पे जो आपका 8th चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। तो वो यहां पे आपके लिए एज इट इज रखा गया है, क्योंकि जितने भी डिजीजेज हैं उन सभी के बारे में नॉलेज आपको इसी चैप्टर से मिलती है। क्लियर? तो यहां पे ये चैप्टर भी आपके लिए कंटिन्यू रखा गया है, जिसमें आपके जितने भी हम कह सकते हैं कि पैरासाइट्स हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, वैक्सीन, इम्यूनोलॉजी, सभी इन चीजों के बारे में कंप्लीट जो नॉलेज है वो आपको इसी चैप्टर से मिलती है और यहां से जो क्वेश्चन है वो हर साल पूछे ही जाते हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको प्रिपेयर रखना है। इसमें भी किस तरह की कोई काट-छांट नहीं की गई है। नाउ नेक्स्ट बात करें हम 9th चैप्टर स्ट्रेटेजी फॉर फूड एनहांसमेंट एंड प्रोडक्शन। ओके, सो इस चैप्टर में से आपका काफी कुछ पोर्शन नहीं, पूरा कंप्लीटली चैप्टर ही रिमूव कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि शायद सीबीएसई को लगा होगा कि इस चैप्टर में ऐसी कोई बात नहीं है, जबकि यहां पर हमें हमारे प्लांट ब्रीडिंग के बारे में, एनिमल टिश्यू के बारे में, बेसिकली हम बात करें यहाँ पे टिश्यू कल्चर के बारे में, बायो फर्टिलाइजेशन के बारे में और एपीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, सेरिकल्चर, इन सभी के बारे में क्या यहाँ पे हमें नॉलेज मिलती है।
तो आई थिंक ये चैप्टर शायद सीबीएसई को रखना चाहिए था, पर ओवरऑल सीबीएसई ने चैप्टर भी आपके लिए हटा दिया है। ज्यादा कोई लेंथी चैप्टर नहीं है, इजी चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। पर नो डाउट कि सीबीएसई ने इस चैप्टर को भी यहां से रिमूव कर दिया है, तो इसका जो भी वेटेज था वो एड ऑन कहां पे किया गया है, जो रेस्ट ऑफ चैप्टर है उनके अंदर इसमें एड ऑन किया गया है। नाउ 10 चैप्टर की हम बात करें, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो इस चैप्टर को यहां पे कंटिन्यू किया गया है और इसमें भी किसी भी टॉपिक के अंदर कोई काट-छांट नहीं की गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, हमारी जो यूनिट है उसमें बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो यहां पे हमारे 2 चैप्टर आते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो 11 चैप्टर है हमारा, ठीक है। तो उसके अंदर भी हम आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे लेनी है। नेक्स्ट हम बात करें आपका जो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन वाला चैप्टर है, इसमें भी किस तरह की कोई काट-छांट नहीं की गई है और कंप्लीटली आपको इस चैप्टर को भी लेना है। लेकिन जो इसका वेटेज है वो बढ़कर कितना हो गया है, 12 वेटेज हो गया है। जो पहले कितना था, प्रीवियसली 10 वेटेज हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वेटेज बढ़ गया, तो आपको एक एडवांटेज मिल गया कि चैप्टर्स में आप अपने स्कोर को बूस्टअप कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट हम बात करें इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला चैप्टर है वो आपके लिए एज इट इज रखा गया है और इस चैप्टर में किसी भी प्रकार के कोई भी जो टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पर रिमूव नहीं किया गया है। नेक्स्ट यहां से हटाया गया इकोसिस्टम। अब देखिए, एक तरह से देखा जाए तो इकोसिस्टम हटाना नहीं चाहिए था, क्योंकि इकोसिस्टम आज की जो एनवायरनमेंट हो रहा है, जो चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था और यहाँ पे बहुत सारी चीजें बच्चों को जानने को मिलती। क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी बात करें बेसिकली, तो इकोसिस्टम से क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। अब अगर बच्चे इस चैप्टर को नॉलेज में नहीं रखते हैं तो जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बच्चों को क्रिएट हो सकती है। तो मे बी पॉसिबल कि ये चैप्टर इकोसिस्टम रखना चाहिए था सीबीएसई को, लेकिन सीबीएसई ने इस चैप्टर को भी कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। सो दिस इज अ वेरी गुड चैप्टर, बट ओवरऑल सीबीएसई का निर्णय है, हमें मानना होगा। उन्होंने इस चैप्टर को भी रिमूव किया है और इसके वेटेज को उन्होंने रेस्ट ऑफ जो चैप्टर है उसमें एड ऑन कर दिया है। तो यहां पे आपका इकोसिस्टम जो है कंप्लीटली रिमूव चैप्टर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये चैप्टर आपके लिए रखा गया है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में भी किसी प्रकार की कोई टॉपिक्स को यहां से रिमूव नहीं किया गया है, तो कंप्लीटली आपको ये चैप्टर भी लेना है, ठीक। अब देखिए यहां पर अगर बेसिकली हम बात करें तो 15 चैप्टर्स हैं, तो बेसिकली 12th के अंदर यहां से कितने चैप्टर रिमूव किए। अगर हम बात करते हैं जो 5 मेजर चैप्टर थे वो यहां से हटा दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए कंप्लीटली आप सोच रहे थे कि 5 चैप्टर में शायद टॉपिक को हटाया जाएगा, कुछ सब टॉपिक्स को हटाया जाएगा, नहीं, यहाँ पे कंप्लीटली चैप्टर ही हटा दिए गए हैं। तो यहाँ जितना भी एड ऑन था वो सब आपके जो अब रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स है उनमें ऐड हो गया है। वेटेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके लिए जो वेटेज है वो कंप्लीटली कितना है, यहाँ पर ज्यादा हो गया है। तो अगर एवरेजली हम बात करें तो यूनिट्स के अंदर, तो हमें जो हमारी जो यूनिट्स हैं उनको उनके वेटेज के अकॉर्डिंग अगर हम स्टडी करते हैं तो हम अच्छे नंबर को ले सकते हैं 12th के एग्जाम के अंदर। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसकी, यहाँ पे असेसमेंट एरिया की बात कर रहे हैं हम थ्योरी के अंदर। तो कंपेटेंसीज की बात करें तो डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग में 50% है। एप्लीकेशन नॉलेज एंड कंसेप्ट का अगर रेशियो की हम बात करें परसेंटेज लेवल पे तो यहाँ पे 30% है और एनालिसिस एवेल्यूएट एंड क्रिएट के नाम पे बात करते हैं 20% है, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट नोट में अगर हम बात करें तो टोपोलॉजी क्वेश्चन जो है वो आपके वीएसए इंक्लूडेड एमसीक्यूज आ जाएंगे, कुछ असर्शन रीजन के टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे, बेसिकली केस बेस्ड होंगे, पैसेज होंगे और इंटीग्रेटेड असेसमेंट क्वेश्चंस होंगे एंड इंटीग्रेटेड चॉइस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% वो भी प्रोवाइडेड, ठीक है। तो यहां पर ये आपकी सीबीएसई की जो गाइडलाइंस है वो आपको यहां पर दी गई है। ओके, नाउ सो दिस इज ऑल अबाउट आर कंप्लीटली रिड्यूस सिलेबस डिटेल ऑफ क्लास 12th, ठीक है। तो हमें तैयारी करनी है हमारे इसी रिड्यूस सिलेबस के साथ में। सो ऑल द बेस्ट।